ओके, तो आज हम लोग ऑफ कोर्स बात करेंगे नीश के बारे में। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, पर बहुत लोगों को अब भी डाउट है। एंड मैंने बहुत ही डिटेल्ड एक पूरा बोर्ड तैयार किया है कि कैसे करके तो लाइक यू कैन फाइंड योर परफेक्ट नीश, उस पर तुम्हें क्या क्या काम करना है। तो डॉक्यूमेंट भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर वगैरह करके भी दिखा दूँगा। बट उसके साथ में बेसिकली नीश की ज़रूरत तुम्हें क्यों है, वही है इसके पीछे एक चीज़। जनरलाइज्ड और स्पेशल, जनरलाइज्ड या जनरलिस्ट और स्पेशलाइज्ड। तो जो जो कोई स्पेशलिस्ट होता है, जैसे तुम एक नॉर्मल एमबीबीएस के डॉक्टर के पास जाओ तो वो बुखार उखार का तुम्हें बता देता है, तुमसे 500-1000 रुपये ले लेता है। जबकि तुम जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे वो बहुत ज़्यादा रुपए चार्ज करेगा। तो मतलब क्योंकि यार इस बंदे ने एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। इसने मतलब पता नहीं इसने क्या नहीं, मेहनत उसने भी करी है ऑफ कोर्स, पर उसने थोड़ी सी मतलब जनरल मेहनत करी है, ऊपर ऊपर से उससे थोड़ा डीप में गया। ठीक है, तो एक वॉरेन बफेट का कोट है, इट डज नॉट मैटर हाउ हार्ड you row if you are on the wrong boat। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक गलत बोट पे हैं या फिर मतलब इट मैटर्स कि आप कौन सी बोट पे हो। ठीक है, तो इट डज़ नॉट मैटर हाउ हार्ड यू रो इट, ये नहीं है, ये मैंने खुद बना दिया है, आई एम सॉरी। इसका असली मैंने अभी देखा तो वो है कि इट मैटर्स व्हाट बोट यू आर ऑन। ठीक है, तो इसीलिए नीश थोड़ी सी ज़रूरी है। अब हम इसको एक इकोसिस्टम के नज़रिए से समझ सकते हैं कि जैसे इकोसिस्टम का क्या लेना देना है। जैसे इकोसिस्टम तुम्हें पता है क्या होता है, हम लोग भी सब इकोसिस्टम में रहते हैं। उसमें कोई नया क्रीचर आता है, ठीक है, अब क्रीचर होता है, क्रिएचर होता है, आता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर ये कुछ ना कुछ समझ रहे हो, या तो ये यूज़फुल होगा इस इकोसिस्टम के लिए, या तो यूज़फुल नहीं होगा। ये यूज़फुल नहीं होगा तो मतलब इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये ना ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा, बहुत घिस-पिट के रहेगा। तो हर एक स्पीशीज़ जो होती है, हर एक क्रीचर जो होता है, दे प्ले अ स्पेसिफिक रोल। ठीक है, एक रोल होता है एक इकोसिस्टम में। सेम वे में तुम्हारा मार्केट होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कुछ रोल ना करे, कहीं से भी आ जाए एंड इसके अराउंड इकोसिस्टम बन जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इकोसिस्टम इसको चूज करता है। तो सेम वे बिजनेस में होता है, जो तुम्हारा मार्केट है वही तुम्हारा इकोसिस्टम है। ठीक है, और जो तुम हो, तुम उसमें एक स्पीशीज हो एंड तुम्हें कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना यू विल बी रेंडर्ड यूजलेस एंड इट वुड chew you up and it would throw you out। ठीक है, क्योंकि अगर तुम कुछ भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहे, यू आर यूजलेस इन द मार्केट, तो तुम्हारा मार्केट में कुछ नहीं होगा, तुम टिक नहीं पाओगे, तुम चले जाओगे। ठीक है, तो तुम्हारा मार्केट चाहे कोई भी हो, उसके 4 चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा। ये 4 चीज़ें प्लीज़ नोट डाउन करना। हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे आज नीश में, हमारी वीडियो का आज कुछ और टॉपिक है ही नहीं, सिर्फ नीश है। तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इन 4 चीज़ों पर नोट डाउन करना है। ठीक है, इन योर मार्केट फोकस इज योर पावर। ठीक है, फोकस जो है वो आपकी पावर है। ठीक है, और जो स्पेशलिस्ट्स हैं, ठीक है, मैंने जैसे बताया, स्पेशलिस्ट्स दे हैव अथॉरिटी, UTHORIT। अथॉरिटी इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी तुम जाओ तो तुम्हें पता होगा कि अथॉरिटी कितनी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। इफ़ यू आर अथॉरिटेटिव तो तुम लोग कुछ भी ऐसे इजीली सेल कर पाओगे, यू विल हैव द अपर हैंड ऑलवेज। इसके बाद में तीसरी चीज़ है डेप्थ ऑफ एक्सपर्टीज़। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात करी थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हो। डेप्थ ऑफ एक्सपर्टीज़ इज़ एवरीथिंग। तो हमने डेप्थ के बारे में बात करी थी, अगर आप होंगे तो आपको पता होगा कि
ऐसे करके एक डेप्थ का पूरा मैंने स्लोप समझाया था, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, आप पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं। फंक्शनैलिटी इज लेवरेज, ठीक है। ये 4 लॉज टाइप हैं, बाद में आपको समझा दूंगा, बाकी ये सब काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैंने आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करी थी, इट वाज रिलेटेड टू गोल्स, राइट। तो विदाउट अ नीश, लाइक गोल्स आर लाइक एम, ठीक है, हमारी एमलेस लाइफ को एम देते हैं। तो ऐसे ही सेम वे में नीश के बिना योर बिजनेस इज एमलेस, अगर नीश नहीं है तो योर बिजनेस इज एमलेस एंड यू डोंट हैव अ डायरेक्शन एंड यू डोंट हैव अ ऑर्डर, राइट। तुम समझ रहे हो, हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था कि ये एक, आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, ये एक बोट है, एक समुंदर में है, और ये जो समुंदर है पोटेंशियल है, या फिर तुम्हारी जो एनर्जी है या जो भी चीज़ है वो है, एंड लाइक इट इज़ लाइक योर लाइफ का पोटेंशियल। एंड यहाँ पे एक हमने फिर एक टापू बनाया था, ठीक है, ऐसे करके ये एक टापू है। तो दिस इज़ ऑर्डर, ठीक है। ये जो है ये कंट्रोल लाता है, ये जो तुम्हारा ह्यूमन पोटेंशियल है, जहाँ तुम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, यू फाइनली हैव अ एम टू गो, ठीक है। तो ताकि तुम अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा टाइम, अपने पूरे एफर्ट्स इस जगह पे चैनल कर पाओ एंड तुम एक अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। तो विदाउट अ नीश इट इज़ एमलेस एंड यू डोंट हैव अ ऑर्डर टू गो, यू डोंट हैव अ प्लेस टू चैनल योर एनर्जी एट, एंड इसीलिए तुम्हारी एनर्जी हर तरफ बिखर जाएगी एंड यू वोंट बी एबल टू गो देयर, ठीक है। तो अब मैं तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ, कई लोग क्या करते हैं, इवन हमारे एजेंसी के ओनर जो एस्ट्रियल हैं, जो इस समय डिफन पे हैं, वो काश डिफन पे ना होते तो समझते, पर वो अभी थोड़े टाइम पहले अपनी एजेंसी स्टार्ट कर रहे थे, तो वो थोड़ा नीश में बहुत अटक रहे थे। एंड ही वाज सेइंग कि वो 2 नीश रखेंगे, ठीक है, कि हम ज्वेलर्स भी रखेंगे एंड हम जिम्स भी रख देंगे। एंड कई लोग कि मैं डेंटिस्ट को भी कर दूंगा, जिम्स को भी कर दूंगा, मैं ये सर्विस दे दूंगा, मैं वेब डेवलपमेंट दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए एक मेरे पास एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। इट इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल ड्रैग मल्टीप्लायर। नोट डाउन करते रहना साथ में। ऑपरेशनल ड्रैग मल्टीप्लायर क्या होता है, ये है कि जो देर आर सर्टेन वेरिएबल्स विच क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये चीज़ है कॉम्प्लेक्सिटी से कनेक्टेड, कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी इज लाइक तुम्हारा बिजनेस या तो कितना सिंपल है या तो कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ऑपरेशनल ड्रैग मल्टीप्लायर एक तरीका है जिससे हम लोग अपने बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो है, ठीक है, जो जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये ग्रोथ को और बिजनेस को स्केल करने को, इन सब चीज़ों को हिंडर करती है, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज़्यादा, लाइक उतना ही कम तुम स्केल कर पाओगे, उतना ही मुश्किल होगा स्केल करना, उतना ही मुश्किल होगा ग्रोथ करना, उतना ही मुश्किल होगा फोकस करना, क्योंकि हर चीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स है, तुम्हारा पूरा ध्यान इसी पे जा रहा होगा। जबकि कोई चीज़ सिंपल है तो इट वुड बी मच ईजियर टू फोकस ऑन इट, इट वुड बी मच ईजियर टू स्केल इट, क्योंकि अगर सिंपल है तो तुम्हें बस वही चीज़ रिपीट करनी है जो भी है, यू विल बी एबल टू स्केल इट, राइट। अब लाइक ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है। हम लोग अब लेते हैं एग्जाम्पल फ्रीडम फार्मूला का, ठीक है। अब फ्रीडम फार्मूला में हमारे पास क्या क्या, आप लोग चैट्स में बताना, मैं स्टार्ट करना शुरू करता हूँ, ठीक है। वी हैव वन ऑफर, वी हैव वन कॉल टू एक्शन, इसके बाद में वी हैव ओनली वन वेबसाइट, इसके बाद में वी हैव ओनली वन फनल। और लाइक जैसे फ्रीडम फार्मूला में तो ये एक ही नीश है, ठीक है, एजेंसी ओनर्स, और इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही ऑफ़र है, वो है इसका मेन प्रोग्राम, ठीक है, एक ही प्रोग्राम है हमारे पास। तो ये है एक वन नीश और वन सर्विस की ऑफरिंग। तो अब इसमें हमारे पास एक ऑफ़र है, एक सीटी है, एक वेबसाइट है, एक फनल है, और कुछ कुछ एग्जाम्पल दो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देना शुरू करो धीरे धीरे करके, नहीं तो मैं शुरू करता हूँ फिर ठीक है, मैं बताता हूँ। एक कम्युनिटी है हमारे पास, एक ही हमारे पास लाइक जिससे मैं मार्केटिंग करता हूँ, वो यूट्यूब चैनल एक है, एक ही, अगर एक यूट्यूब चैनल है, एक ही थंबनेल डिज़ाइन है,
इसके बाद में हमारे पास एक ही तरह की एड कैंपेन है। इसके बाद में हमारे पास एक ही तरह के लाइक एड स्ट्रैटेजी, तुम इसको लिख सकते हो, एक ही तरह के टाइटल की स्ट्रैटेजी है, एक ही तरह के डिस्क्रिप्शन की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कोई भी कुछ भी एग्जांपल नहीं दे रहा है बट ठीक है। एक ही सेल्स ट्रैकर है, एक ही CRM है, एक ही हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो हर चीज़ एक 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 है। ठीक है, एक ही फेसबुक पेज है, एक ही डोमेन है। ठीक है, वेरी गुड, एक डोमेन है, एक ही ईमेल है, या लाइक ईमेल के लिए जो डोमेन होता है वो भी एक ही है। इसके बाद में वी हैव वन फेसबुक पेज। ठीक है, और किसी को कुछ देना है तो दे दो। हाँ, बिजनेस मेल, वेरी गुड। ठीक है, एक ही पेमेंट स्ट्रैटेजी है, एक ही पेमेंट प्लान है, एक ही सेल्स पिच है, एक ही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, बहुत कुछ। ठीक है, अब ऑपरेशनल ड्रैग मल्टीप्लायर जो होता है वो होता है ऑपरेशनल ड्रैग मल्टीप्लायर, जो कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। आई होप तुम्हें दिख रहा हो। इसमें इन सबको बस मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब 1 को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आएगा 1। तो क्योंकि ये एक नीश और एक ऑफर दे रहे थे हम, तो इसीलिए हमारा जो ऑपरेशनल ड्रैग मल्टीप्लायर है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सिर्फ एक है। ठीक है, लाइक इट इज़ द लीस्ट पॉसिबल कॉम्प्लेक्सिटी जो हो सकती है। अगर मैं इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और भी डाल दूँ तो भी इट वुड बी वेरी लो। लेट से हमारे 4 ईमेल्स भी हो गए तो भी ये 4 ही है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भी 4 आएगा। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब तुम देखना। ठीक है, बस 2 नीश करेंगे हम और एक ही ऑफर रखेंगे। ठीक है, अब बस तुम देखना कि कितना बड़ा अंतर आता है। ओके, अब हम लोग 2 नीश कर देते हैं। ठीक है, 2 नीश। लेट से तुम लोग जैसे एस्ट्रियल कर रहा था, तुम लोग ज्वेलर्स और जिम ओनर्स दोनों के लिए काम करते हो। ठीक है, 2 नीश एंड 1 ऑफर है। ठीक है, लेट से तुम फेसबुक एड्स ही चला रहे हो। ठीक है, 2 नीश है, 1 ऑफर है। अब तुम्हारे पास कितने ऑफर्स होंगे? 2 ऑफर्स होंगे, दोनों के लिए ऑफर तो अलग अलग बनेगा। तुम ज्वेलर और जिम वाले को सेम ऑफर तो नहीं दे सकते। 2 ऑफर हो गए, 2 कॉल टू एक्शन होंगे, 2 ईमेल स्क्रिप्ट होंगी, 2 तरह के एड्स होंगे, 2 तरह की वेबसाइट्स होंगी, 2 तरह के फनल्स होंगे, 2 तरह के तुम्हारे CRM बनेंगे, 2 तरह की तुम्हारी लीड जेन की स्ट्रैटेजी बनेगी, 2 तरह के तुम्हारे CRM बनेंगे, और भी बहुत ही सारे। ठीक है, तो 2 ऐसे करके मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो बहुत छोटा सा नंबर है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, इनको तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करके बहुत बार, तो कितना बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, मच ग्रेटर देन 1। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 2 नीश और 1 ऑफर चलाओगे तो ये, लेट से इसकी वैल्यू कितनी आती है, लेट से इसकी वैल्यू आती है करीबन 3000। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ उस वाले जो हमारा 1 नीश 1 ऑफर है उससे 3000 टाइम्स ज़्यादा बुरी है या 3000 टाइम्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यू गेट द पॉइंट, राइट। अब अगर तुम इसको 2 की जगह 2 नीश और 3 प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, 2 नीश और 3 प्रोडक्ट, तो तुम्हारे 3 ऑफर बनेंगे, 3 कॉल टू एक्शन बनेंगे, उसके बाद में तुम्हारे 6 ऑनबोर्डिंग प्रोसेसेस बनेंगे, तुम्हारे 6 कैलेंडली इवेंट्स बनेंगे, तुम्हारे 6 सेल्स स्क्रिप्ट्स बनेंगे। क्योंकि 3 ऑफर्स, हर ऑफर के लिए अलग सेल्स स्क्रिप्ट, हर नीश के लिए अलग सेल्स स्क्रिप्ट, तो 6 SOPs बनेंगे, 6 सेट्स ऑफ SOPs। इसके बाद 6 टाइप के सपोर्ट टिकट बनेंगे, 2 टाइप के यूट्यूब चैनल्स बनेंगे, 2 टाइप के इनबाउंड के पूरे सेटअप्स बनेंगे, 2 टाइप के तुम्हारे आउटबाउंड बनेंगे। उसमें तुम्हारी जो स्क्रिप्ट होगी ईमेल की वो 6 तरह की आएगी, तो वो और भी बड़ा, वो तो कुछ कुछ जो मतलब समझ रहे हो ना, जो कैलकुलेटर जिसमें कुछ लेटर सा दे देता है E+16 ऐसा कुछ दे देगा वो, 3 पॉइंट कुछ E+16, तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट इससे बताऊंगा कि लाइक तुम्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए, या फिर एक प्रोडक्ट जैसे फ्रीडम फॉर्मूला हो गया, या एक सर्विस चाहिए, एक ऑफ़र। ठीक है, एंड सिर्फ एक नीश चाहिए, एंड यू विल बी एबल टू स्केल इट टू 7 फिगर्स ईजीली। तुम कितने भी देखोगे जो भी 7 फिगर्स वाले एजेंसी ओनर्स हैं, दे ऑल हैव जस्ट 1 प्रोडक्ट एंड 1 ऑफर। ठीक है, अब मैं इसका तुम्हें एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। लाइक
ऑपरेशनल कैपेसिटी तुम्हारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इफ़ यू जस्ट कीप वन नीश एंड वन ऑफर. अब जैसे फ्रीडम फार्मूला का मैंने बताया, तो वी हैड अ टीम जो सेल वेल कर रहे थे सामान, लाइक डीएम्स वगैरह के रिप्लाईज करना एंड एड्स चलाने के लिए एंड ये सब. हालांकि वी आर नाउ वर्किंग ऑन अ वेरी हाई टिकट स्ट्रैटेजी, उस चीज़ को हटा भी दो. तो ऑल आई हैड टू डू वाज आई हैड टू वर्क फॉर 3 months. मैंने अपने कोर्स और करिकुलम पे बहुत काम किया, and rest everything could have been outsourced, rest everything could have been handled. And we closed 60 clients in like without even moving. मैं 60 clients close कर पाया just in 3 months while I was only working on my course, and बाकी सब लोग जो थे like they were working on it. And इसमें we did not even use paid ads, एक भी paid ads से नहीं आया, it was all organic या फिर outreach. तो as you can see it would have been much harder अगर हमारे पास different kind of niches होती, प्लस हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजेस होते. लेट्स से मैं बेच रहा होता है गोल्ड पैकेज, एक ये पैकेज, एक वो पैकेज, तो इट वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग पैकेज ना बनाओ, दैट थिंग इज़ डिफरेंट. वो एक तरह से ऑफर एंगल होता है, ठीक है, कि तुम 3 बेच रहे हो कि हम लोग आपके लिए महीने की सोशल मीडिया मैनेजमेंट करेंगे, या फिर हम लोग आपके लिए 3 महीने की करेंगे या 1 साल की करेंगे, तो उसमें तुम उनको पैकेज बना के बेच रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट अगर तुम उनको बेच रहे हो कि आप हमसे वीडियो एडिटिंग भी ले लो, नहीं तो आप चाहो तो आप हमसे SMM भी करवा लो, आप चाह रहे हो तो हम आपके लिए वेबसाइट भी बना देंगे, आप चाह रहे हो तो हम आपके लिए एड्स भी चला देंगे, ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तुम्हें ये नहीं करनी. एंड तुम्हारी नीश, स्पेशली नीश तुम्हारी एक ही होनी चाहिए, क्योंकि नीश में तुम तभी सक्सेसफुल बनते हो व्हेन यू हैव एक्चुअल ट्रू नॉलेज अबाउट इट, ठीक है. तो इवन इन एड ऑनर में अगर तुम्हें एड ऑनर का बताऊं, जिस पे अभी तो हम काम नहीं कर रहे, बट वी आर गोइंग टू रीएक्टिवेट इट वेरी वेरी सून. इट वाज अ डेंटल एजेंसी, and at the peak of it we had like 20 to 25 clients. And तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताऊं, we were just running ads for them. We had only one ad creative, one ad campaign strategy, one ad set strategy, and यही सब करके जो एक चीज़ के लिए काम कर रही थी, एक क्लाइंट के लिए काम कर रही थी, वही सब क्लाइंट्स के लिए काम कर रही थी. एंड अगर कोई भी चेंज हम किसी की एड कैंपेन में करते हैं एंड इफ इट परफॉर्म्स बेटर, वी वुड जस्ट अप्लाई दैट टू ऑल ऑफ द डिफरेंट क्लाइंट्स. एंड ये चीज़ करना इतना आसान था कि वी जस्ट हैड टू ऑनबोर्ड देम. ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हमने इतना अच्छा बना रखा था कि हमें जहाँ पे नॉर्मल एजेंसीज़ को 15 दिन 20 दिन लगते थे ऑनबोर्ड करने में, यहाँ से पासवर्ड मांगो, ये मांगो, वो बनाओ, ये बनाओ, all we had to do was we just had to ask them some information, we just had to take confirmation from them, and we would start running the ads within a week, right? तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि तुम लोग अपनी जो नीश है और जो तुम्हारी सर्विस है उसको इतना क्लियर रखो कि तुम लोग उस चीज़ को सिस्टमाइज कर पाओ. क्योंकि कोई भी बिजनेस चलाने का मेन जो तुम्हारा पर्पज़ है वो यही है कि तुम जितना ज़्यादा हो पाए सिस्टम्स बना पाओ, प्रोसेसेस बना पाओ, ताकि यू कैन आउटसोर्स इट एंड यू कैन पुट योर फोकस ऑन वर्क विच रियली हेल्प्स द बिजनेस ग्रो, ताकि बिजनेस को स्टेबल कोई और रखे एंड तुम उसकी ग्रोथ के ऊपर काम करो, ठीक है. तो ऑलवेज फोकस ऑन रिमूविंग थिंग्स पे फोकस करो एंड एडिंग थिंग्स पे कम फोकस करो, बिकॉज लेस इज मोर. यहाँ पे लेस इज ऑलवेज मोर, ठीक है. तो ये चीज़ मैं तुम्हें अभी भी अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि द लेस यू एड द मोर इट वुड बी ईजी फॉर यू, ठीक है. अब ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, जनरल डॉक्टर हो गया या हार्ट सर्जन हो गया, कौन ज़्यादा पैसे कमाता है. या फिर तुम ले लो एक बंदा है जो एक बहुत पेनफुल प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर देता है, और एक बंदा है वो 10 पेनफुल प्रॉब्लम्स को 10% तक सॉल्व कर देता है. किसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, ठीक है. एक बंदा है जो हर सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स ला रहा है, या एक बंदा है जो साइंस में एकदम टॉप कर रहा है, बाकी सब में थोड़े कम भी ला रहा है, 50 से भी कम ला रहा है, बट जो साइंस में टॉप, तो वो साइंस में कुछ बेहतर कर पाएगा, राइट. तो मैं तुम्हें फिर से कुछ की पॉइंट्स देता हूँ, प्लीज़ नोट देम डाउन. जर्नलिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है यार? GNERALIST. जर्नलिस्ट फेस chaos while specialists
face orders. ऑर्डर नॉट ऑर्डर्स, दे फेस ऑर्डर. ऑर्डर क्या था, मैंने तुम्हें पिछली एक गोल वाली वीडियो में बताया था. केओस जो है, केओस है ये ग्रोथ को रोकती है, जबकि ऑर्डर जो है ये ग्रोथ को रोकती है और ये ग्रोथ को हेल्प करती है. ठीक है, ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी. जो डीप समवेयर, ठीक है, जो मैंने इस ग्राफ से समझाया था, डीप समवेयर बीट्स शैलो एवरीवेयर. तो अगर तुम्हें किसी जगह की हल्की हल्की नॉलेज है, बहुत जगह की हल्की हल्की नॉलेज है, वर्सेस एक बंदा जिसको एक जगह की बट बहुत डीप नॉलेज है, दैट इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू दिस. ठीक है, तो वही है, मैंने बताया था कि तुम 10 अलग अलग दिशाओं में जा सकते हो. तो 10 किलोमीटर्स इन 10 डायरेक्शन से बेहतर है 100 किलोमीटर्स इन 1 डायरेक्शन, या फिर 10,000 आवर्स इन 1 एरिया इज़ मच बेटर देन 1,000 आवर्स इन 10 एरियाज़. ठीक है, तो यही चीज़ है. अब इसमें एक चीज़ आती है कि आफ्टर यू बिकम वेरी गुड एट समथिंग यू कैन स्टार्ट टू ब्रांच आउट. जैसे कि कान्ये वेस्ट पहले म्यूज़िक में था, फिर अब वो फैशन में भी चले गया है. या आर्नोल्ड पहले बॉडी बिल्डिंग में था, अभी शायद से वो पॉलिटिक्स में है. या अमेज़न ने भी स्टार्ट बुक्स से किया था, एंड अभी दे आर इनटू दे आर इनटू लाइक एवरीथिंग. अब तो वो सभी कुछ कर रहे हैं, अमेज़न को और ये और वो. ठीक है, अब मैं तुम लोग के कुछ फियर्स को क्लियर करता हूँ. सबसे पहला आता है कंपटीशन. ठीक है, अब एक चीज़ तुम्हें मैं इससे बताऊंगा कंपटीशन की क्या है, कि तुम्हें अपना एक टैलेंट देखना है. ठीक है, एंड तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि इफ़ द मार्केट इज़ बिग, जहाँ पे मार्केट बड़ा होगा वहीं पे कंपटीशन होगा. एंड अगर वहाँ पे कंपटीशन है, इसका मतलब देयर इज़ सम प्रॉब्लम. एंड मैं तुम्हें बताता हूँ, कंपटीशन जो है उसमें हर कोई ऊपर नहीं होता. ठीक है, बहुत सारे लोग बस ऐसे एजेंसी खोल के बैठ जाते हैं, जैसे सोशल एलिवेट मीडिया. ठीक है, तो कंपटीशन में अकाउंट तो वो भी होगी, बट आर दे एक्चुअली वर्किंग, आर दे एक्चुअली सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम? नहीं, राइट. तो देयर माइट बी 2000 एजेंसीज इन वन नीश competing for the same client, but only a few of them actually have the knowledge required to even compete, right? तो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी. अब जैसे मैं डेंटल क्लिनिक स्टार्ट कर था, तो डेंटल एजेंसी को सबसे ज़्यादा लाइक वो बोलते हैं, डेंटल नीश को सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड बोलते हैं, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बोलते हैं. लेट्स से इंडिया में अराउंड 90,000 क्लिनिक्स है. ठीक है, तो अगर मेरे को 3 लाख महीने पे भी पहुंचना है, आई जस्ट नीड 25 क्लाइंट्स. दिस इज समथिंग आई न्यू. 25 clients is just 0.002% of this. अब क्या मेरे को खुद पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि मैं 0.002% मार्केट भी ले पाऊँ, इतना सा. ठीक है, एंड विद प्रोवाइडेड कि आई एम वेरी गुड एट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, आई एम वेरी वेरी गुड, आई एम लर्निंग एवरी डे, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, राइट. तो 0.002 इज सो डैम ईजी, राइट. यू कैन एक्चुअली डू इट. इतना छोटा सा नंबर है इतने बड़े उसमें से. अब इसके बाद एक सैचुरेशन वाली चीज़ आती है. वंस अगेन, as long as there are problems there would be people looking for solutions, and जब तक आपके पास अच्छी स्किल है जिससे आप सोल्यूशन दे पाओगे, you would be solving their problem. तो आपको ऐसे पे होने में कोई दिक्कत नहीं है. पोजीशनिंग इज़ पावर, कि आप किस तरह से अपने आप को, अपनी सर्विसेज को, अपने ऑफर्स को पोजीशन करते हो, उसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू बीट द सैचुरेशन और नॉट. सैचुरेशन इज़ जस्ट अ प्रूफ कि द मार्केट इज़ थ्राइविंग. अब अगर एक पॉन्ड है, ठीक है, ये एक शायद से कोट है, एक पॉन्ड है, यहाँ पे बहुत सारे फिशरमैन हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक थ्राइविंग पॉन्ड है, यहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी की मछलियाँ मिलती हैं. अब यहीं पे एक पॉन्ड है, ये सड़ा हुआ है, इसमें पानी भी नहीं हिलता, एक आध इसमें गंदी सी मछलियाँ हैं, हो सकता है तुम्हें मगरमच्छ भी मिल जाए. तो इस चीज़ का कुछ ऐसे फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ का तुम्हें नुकसान ही देखने को मिलेगा. तो इसीलिए यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड अबाउट इट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज़, जितनी ज़्यादा मुश्किल कोई नीश होगी, जितनी ज़्यादा सैचुरेटेड है, उतनी ज़्यादा उसमें लोग आएंगे. मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हार्ड वर्किंग, तो बस सैचुरेशन को नाम को बढ़ा रहे हैं. दे वुड स्टॉप वर्किंग विद इन अ फ्यू मंथ्स बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड. तो तुम्हें सैचुरेशन से भी आई डोंट थिंक सो डरने की ज़रूरत है.
प्लस अगर कोई चीज़ सैचुरेटेड है मतलब उसमें बहुत सारे सेम तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं, सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू ऑफर्स जिनको तुम यूज़ करके बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हो। पर एक चीज़ समझना, कोई भी चीज़ फालतू की सैचुरेट नहीं होगी, अगर वो सैचुरेट हो रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज़ और मैं तुम्हें बताऊँगा, इसका एक अच्छा सा रीज़न है, वो है कॉपी कैट करना, ठीक है। अब ये चीज़ अच्छी भी है, थोड़ी सी बुरी भी है, बट तुम लोग अपने वही जो $997 के कोर्स बेचते हैं उन लोग को देख के उन्हीं की सेम नीश, उन्हीं के सेम ऑफर्स पे काम करते हो। अब आइदर समटाइम्स तो वो ऐसे ही बस कुछ भी बोल देते हैं, नहीं तो कई बार क्या होता है, उनकी जो एजेंसी होती है वो 3 से 5 साल पहले चली होती है। ईमान गाजी अब एजेंसी नहीं चला रहा है, उसकी एजेंसी बहुत टाइम पहले चली थी। तो अगर तुम अब देखो कि वो उस टाइम ई कॉमर्स पे काम करता था, ये करता था, तो कि मैं भी अब ये कर दूँ, वो चीज़ पहले काम कर सकती थी, हो सकता है अब काम ना करे, क्योंकि ई कॉमर्स में अब तुम देखोगे तो हाल इतना बुरा है कि तुम्हें 30% का रेवेन्यू का ग्रोथ का गारंटी देना पड़ता है विद इन द नेक्स्ट 30 days, और वी विल रिफंड योर मनी। ये ऐसे ऐसे तरह के ऑफर्स उसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब जो नीश है ये एक स्टॉक के जैसी है, और स्टॉक के साथ एक कोड जुड़ा हुआ है कि इफ़ एवरीवन इज टेलिंग यू टू बाय सम स्टॉक, if a random guy on Discord is telling you to buy some stock, you should probably sell it, क्योंकि वो एक ऐसे गुब्बारा बन चुका है जो किसी भी दिन फट सकता है, तो सेम चीज़ नीश में हो सकती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बेस्ट नीश कौन सी है, ठीक है। अब तुम लोग के कान खड़े हो जाएंगे, बट बी रेडी, आई एम गोइंग टू टेल यू विच इज़ द बेस्ट नीश, एंड मैं तुम्हें एक वर्स्ट नीश भी बताऊँगा, ठीक है। बेस्ट नीश, ध्यान से नोट डाउन करना, ठीक है, ये तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। और रेडी एवरीवन इज, आई होप, रेडी अबाउट इट। अब बेस्ट नीश है जिसमें बेस्ट नीश इज द वन वेयर यू स्टिक फॉर 1 to 2 years. Worst niche is the one you just picked. ठीक है, तो अगेन मैंने तुम्हें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया, मैं तुम्हें पूरे किसी भी वीडियो में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक गलत चीज़ है, ठीक है। मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा ई कॉमर्स में घुस जाओ, इसमें घुस जाओ। जिस नीश में तुम 1-1.5 साल अपना वो जो ग्रोथ वाला, वो जो अंडरस्टैंडिंग वाला ग्राफ है उसको यहाँ पे पहुँचा दोगे, वो नीश तुम्हारे लिए बेस्ट हो जाएगी। एंड सबसे गंदी नीश है जो तुमने अभी स्टार्ट किया, क्योंकि अभी तुम्हारे पास शैलो नॉलेज है, एंड अगर तुम रीसेट करके अपने आप को दोबारा यहाँ भेज दोगे, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, पुरानी वीडियो जाके देख लो, तो ये तुम्हारे लिए सबसे गंदी नीश होगी। तो 99% प्रॉब्लम्स, ठीक है, in your business are created by your depth of understanding. This is very important. जितनी ज़्यादा तुम में उस नीश की जानकारी होगी उतना ही बेहतर तुम परफॉर्म करोगे। अब एक नीश स्टार्टिंग में जितनी ज़्यादा हार्ड है, उस चीज़ का ये मतलब है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू क्विट विद इन 1 to 2 months, एंड अगर तुम लंबे टाइम तक टिके रहे तो इट वुड बी मच ईजियर फॉर यू टू बिकम द बेस्ट इन दिस। एंड इसके बाद एक चीज़ है कि यू शुड नो व्हेन टू गिव अप, ठीक है। अब इसके लिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ, 1 से 2 साल हो गए अगर तुम बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, ठीक है, मेहनत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तुम लाइक डेली एवरी सिंगल डे यू आर वर्किंग ऑन इट, एंड यू आर स्टिल लुकिंग एट अ अनसॉल्वेबल पुश बैक, अब भी तुम्हें रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, देन यू कैन चेंज द नीश। बट 1 से 2 साल पहले अगर तुम नीश चेंज करने की सोच रहे हो तो वो काफ़ी दिक्कत की बात हो सकती है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हर नीश ही बेस्ट होती है और हर नीश ही गंदी होती है, ऐसा नहीं है, कुछ नीश एक्चुअली गंदी भी होती हैं। अब उसके लिए मैं तुम्हें एक पूरा क्वेश्चनेयर दूंगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या ये नीश तुम्हारे लिए सही है या फिर नहीं, एंड क्या ये नीश बेस्ट है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ लेकिन पता करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या तुम्हारी नीश अच्छी है या फिर नहीं। क्यों? क्योंकि वही वॉरेन बफेट वाला कोट था कि नो मैटर हाउ हार्ड यू रो, इफ़ यू आर नॉट ऑन द राइट बोट इट डज़ नॉट मैटर। तो लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। मैंने एक केस स्टडी देखी थी किसी तो चैनल पे, शायद ईमान गाजी का ही चैनल था। एक बंदा था, ही इज़ नाउ वर्किंग इन हिज एजेंसी एज अ कॉल क्लोज़र, लाइक जो क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, कॉल क्लोज़र की तरह वो अब ईमान गाजी के साथ ही काम कर रहा है। आई एम नॉट श्योर ईमान गाजी था कि नहीं,
बट उसकी जो स्टोरी थी इट वाज कि उसने 2 साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत की इन दी एजेंसी, इन दी नीश ऑफ लॉयर्स, ठीक है। लॉयर्स के लिए काम किया उसने, 20,000 से भी ज़्यादा कोल्ड ईमेल्स भेजे थे, बहुत ज़्यादा कोल्ड कॉल्स किए थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड ही वॉज वेरी गुड एट हिज सर्विसेज, एंड उसके बाद भी ही वॉज नॉट एबल टू गेट गुड रिजल्ट, एंड उसने शायद 3 महीने यहाँ पे काम किया एंड ही ऑलरेडी मेड देम लाइक मल्टीपल 6 फिगर्स उसने उनको बना के दिए। तो इट इज़ लाइक कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ही गलत हो सकता है यू हैव गुड स्किल्स नाउ एंड इट इज़ द नीश विच इज़ नॉट गुड इनफ। तो इट्स सिंपली अ रॉन्ग पर्सन, लाइक, ठीक है। तो इट इज़ अ ग्रेट पर्सन इन अ बैड नीश, नॉट अ रॉन्ग पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम 1 से 2 साल तक करके देखो, अगर तब भी नहीं आता देन इट्स टाइम टू लीव द नीश। अब 1 से 2 साल सुनने में बहुत बड़े लगते हैं, बट अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब में निकल गए। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू लाइक, अब हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जिनका आंसर आपको करना होगा अकॉर्डिंग टू योर नीश, रिसर्च करके, एंड उसके बाद में यू विल बी एबल टू सी इफ़ योर नीश इज़ गुड और नॉट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस एक एक करके लिख के देता हूँ, आपको इस पर टिक लगाना है, एंड जितने ज़्यादा टिक उतना ही बेहतर है, एंड अगर बहुत ही ज़्यादा टिक्स नहीं हैं तो मतलब ये नीश सही नहीं है, ठीक है। डज द नीश नीड योर सर्विसेज। अब अगर तुम एक पंचर रिपेयर वाले बंदे को वेबसाइट बना के दोगे तो वो उसका कुछ खास काम कर नहीं पाएगा, राइट। तो इसका वही मतलब है कि आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट के अराउंड बनाना है, बिकॉज यू कैन नॉट क्रिएट अ मार्केट अराउंड योर प्रोडक्ट। इसके बाद में अगली चीज़ है, इज़ द नीश ग्रोइंग। तो मैं उन नीशेस से दूर रहना जो ग्रो नहीं करती हैं, बिकॉज लेट्स से जैसे अभी कोरोना आया था उसके बाद से वर्क फ्रॉम होम वगैरह बहुत ज़्यादा चल गए हैं, तो कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका मार्केट थोड़ा डाउन में ही जा रहा है। तो इफ़ द मार्केट इज़ गोइंग डाउन यू विल गो डाउन एज वेल, उन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। इसके बाद अगली चीज़ है, कैन दे अफोर्ड हाई टिकट। अब ये गलती मैंने फ्रीडम फार्मूला में कर दी थी, मैंने जो टारगेट ऑडियंस रखी थी वो थोड़ी अलग थी, एंड मतलब लाइक ये तो मेरी तरफ से प्राइसिंग की भी दिक्कत रही, बट जैसे स्टूडेंट्स होते हैं दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो दे कैन नॉट अफोर्ड हाई टिकट प्रोग्राम्स या हाई टिकट सर्विसेज, राइट। तो तुम्हें उस चीज़ से दूर रहना है। इफ़ दे डोंट हैव मनी तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, एंड जहाँ पे तुम्हें मनी नहीं मिलेगी क्वालिटी वुड ऑफ कोर्स गो डाउन, राइट। इसके बाद अगली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आर यू इंटरेस्टेड, यार यस, इंटरेस्टेड इन दिस नीश, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में 30,000 से ज़्यादा लोग हैं कि नहीं, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर इससे कम लोग होंगे तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट, बिकॉज आप लोग एड्स टारगेटिंग नहीं कर पाओगे, आप लोग इनबाउंड टारगेटिंग नहीं कर पाओगे। इसके बाद में है कि क्या इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं ऑलरेडी इस नीश में, लेट्स से लाइक कंपटीशन जो है वो हाई है कि नहीं, कंपटीशन, और क्या इसमें ऑलरेडी मिलियनर्स हैं कि लाइक जैसे लाइक मोस्ट ऑफ द बड़ी नीश जो भी तुम जानते हो, डेंटल हो गए, जिम हो गए, रियल एस्टेट हो गए, ई कॉमर्स हो गए, इन सब में ऑफ कोर्स देयर आर मिलियनर्स हु आर एजेंसी ओनर्स। तो तुम्हें देखना होगा अगर तुम कोई ऐसी नीश चूज़ कर रहे हो जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बंदा ही $20,000 कमा रहा है, तो उस चीज़ का फिर फ़ायदा नहीं है, राइट। इसके बाद में, कैन द लीड्स बी फाउंड ईजीली, लीड्स बी फाउंड मतलब लाइक तुम्हें चीज़ समझनी होगी कि तुम लीड्स कहाँ से लाओगे, क्योंकि लीड्स आर लाइक द पावर ऑफ द फ्यूल ऑफ द बिजनेस, राइट। लीड्स नहीं होंगी तो तुम ईमेल किसको करोगे या मैसेज किसको करोगे, और मैसेज नहीं करोगे तो क्लाइंट्स आएंगे कहाँ से। तो कैन दीज पीपल बी इजीली फाउंड और कॉन्टैक्टेड, ठीक है। उसके बाद क्या ये आपको लाइक क्या ये सिंपल है या फिर ये आपके बिजनेस को कॉम्प्लेक्स बनाती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऑपरेशनल ड्रैग वाली चीज़, ऑपरेशनल ड्रैग वाला जो मल्टीप्लायर है, उस चीज़ में इसको लगा के देखना ज़रूर से कि कैन यू एक्चुअली रिपीट एवरीथिंग, ठीक है। कि तुमने एक ही तरह की स्क्रिप्ट बनाई तो क्या तुम उसको बार बार रिपीट कर पा रहे हो या फिर नहीं, वो चीज़ भी काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में
इस एजेंसी के या फिर इस नीश के जो ओनर्स हैं, डू दे यूज़ सोशल मीडिया? अब जैसे तुम अगर किसानों के लिए कुछ बना दो, किसान जो हैं वो सोशल मीडिया इतना यूज़ नहीं करते हैं, तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ट्राई टू रीच द एड्स तुम नहीं चला पाओगे, और तुम्हारी इनबाउंड मार्केटिंग काम नहीं करेगी, आउटबाउंड भी कैसे खास करेगी मेरे को नहीं पता, तो वो चीज़ काफ़ी मायने रखती है। अब एक चीज़ होती है स्क्रीनिंग, या फिर इसको तुम बोल सकते हो गेट कीपिंग, ठीक है। अब जैसे जो बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे खासकर डेंटल नीश में होता है, वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो लोग अपना एक रिसिप्टेंट बिठा के रखते हैं एंड वो कॉल उठाते हैं या तो वो ईमेल्स पढ़ते हैं एंड वो आगे भेजते ही नहीं हैं। तो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो तुम्हें देखना होगा कि क्या तुम्हारी जो नीश है उसमें गेट कीपर्स होते हैं, लाइक 99% ऑफ द चांसेस में गेट कीपर्स होते हैं क्या। एंड अगर ऐसा तो हो सकता है, लाइक इट वुड बी बेटर कि तुम कोई और चूज़ कर लो जिसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को पास करना इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट। इसके बाद में, डू यू अंडरस्टैंड दिस नीश? लाइक अगर तुम्हें कुछ पहले से इसमें नॉलेज है तो बहुत फ़ायदा होगा, एंड दैट इज़ बेसिकली इट। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनका तुम्हें टिक लिस्ट बनानी है, एंड अगर तुमने टिक लिस्ट बना ली तो इट वुड बी मच मच ईजियर, मच मच बेटर फॉर यू टू चूज़ द परफेक्ट नीश। जितनी ज़्यादा इसमें तुम्हारे टिक्स लगेंगे उतना ही वो नीश तुम्हारे लिए बेहतर होगी। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है नीश रिसर्च। तो तुम्हें वही करना है, तुम्हें उन लोगों की तरह जीने की कोशिश करनी है फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, ठीक है। तो अब जैसे मैं खुद एक एजेंसी ओनर था एंड मेरा जो कोर्स है वो एजेंसी के अराउंड था, तो आई नो कि वट आर द पेन पॉइंट्स ऑफ एजेंसी ओनर्स, आई नो कि वट प्रॉब्लम्स दे फेस, क्योंकि मैं खुद वो लाइफ जी चुका हूँ, राइट। तो मेरे को अच्छे से पता है कि मेरे को किस तरह से पिच करना है, क्या बातें करनी है, ताकि उन लोग के दिमाग में वही इमोशंस हैं जो मेरे को चाहिए, सो दैट आई कैन सेल माई सर्विसेज टू देम, राइट। तो तुम्हें भी उसी तरह से काम करना होगा। तो तुम्हें ये चीज़ देखनी होगी कि जो तुम्हारे जिम ओनर्स हैं वो कहाँ, वो लाइक क्या सोशल मीडिया पे देखते हैं, क्या नहीं देखते, एंड उसके बाद में वो लोग कहाँ पे, कौन से उनके ग्रुप्स हैं, किस टाइप की उनकी लाइफ होती है, वो लोग को क्या करना पसंद है। वो तुम जितनी ज़्यादा रिसर्च कर पाओगे एक नीश के बारे में, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा वो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, एंड जितना ज़्यादा तुम्हारा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा तुम उस चीज़ में बेहतर हो जाओगे। तो दैट इज़ बेसिकली इट फॉर द नीश। अब आई होप तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों। आई विल बी गिविंग यू द डॉक्यूमेंट डाउन बिलो, एंड उसको देख के इट वुड बी लाइक इवन मोर क्लियर कि तुम्हें क्या करना है, कैसे नीश चूज़ करनी है। And I guess that is it. If you have any doubts, you can comment below, and you can join our Discord server where you will find me live every day explaining all of these things. Thank you and have a great day.